हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें यहाँ पे 4 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हर एक पार्ट में हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होंगे तो ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, देखो जरा, इक्वेशंस हैविंग एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट कब होंगे इक्वेशंस, जब उनका सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो, यानी कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो। ठीक है, और पहले वाले में कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x + y - 5 = 0। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन को देखो, 2x + 2y = 10। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोफिशिएंट का रेशियो निकालना है। ठीक है, उसको कंपेयर करके ही हमें पता चलेगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे लिखते हैं हम, ax + by + c = 0। यानी कि x के साथ जो नंबर होगा उसको हम a बोलते हैं, y के साथ जो होगा उसे b, और जिसके साथ ना x हो ना y हो उसको बोलते हैं c। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन से a1 b1 c1 निकलेगी और सेकंड इक्वेशन से a2 b2 और c2। अच्छा, ये 10 को तो हम इधर लाए नहीं है, पहले इसको ले आते हैं इधर, यानी कि लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं -10 = 0। ठीक है ना, तो a1 अपॉन में a2 निकालेंगे पहले। तो a1 क्या है, जो पहली इक्वेशन में x के साथ नंबर हो, यानी कि यहाँ पे कोई नंबर दिया नहीं है तो उसको क्या मानते हैं, 1। तो ये होगा 1। और सेकेंड इक्वेशन में a2 क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा, यानी कि x के साथ नंबर, तो यहाँ पे 2। तो a1 अपॉन में a2 निकल गया। इसी तरह से b1 अपॉन में b2 निकालेंगे। b1 क्या है, जो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो, अगर कोई नंबर ना दिया हो यहाँ पे तो उसको 1 मान लो। सेकेंड इक्वेशन में देखो y के साथ क्या है, 2, ये b2 हो जाएगा। इसी तरह से c1 अपॉन में c2 भी निकाल लेंगे। ठीक है, c1 क्या होगा, देखो पहली इक्वेशन में -5 है और सेकेंड इक्वेशन में -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो यहाँ पे कितना है, 1/2। तो तीनों रेशियो इक्वल आ गए। इसका मतलब लाइंस क्या होंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं a1 अपॉन में a2 = b1 अपॉन में b2 = c1 अपॉन में c2 = 1/2। तो ये तीनों रेशियो किसके इक्वल आ रहे हैं, 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, अगर एक लाइन ऐसी बनी हुई है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी। ठीक है, यानी कि कोइंसाइड हो जाएगी, दोनों के सारे पॉइंट क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन लाइंस का एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकलता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस टाइप की कंडीशन में एक से ज्यादा सॉल्यूशन क्यों निकलता है। ठीक है ना, तो यहां पे हम लिखेंगे हेंस, देखो एक से ज्यादा तो सॉल्यूशन निकल ही रहा है ना, तो कंसिस्टेंट कब होती है इक्वेशन,
जब उसकी कम से कम एक सॉल्यूशन निकले। तो यहाँ तो एक से ज़्यादा निकल रहे, तो ये कंडीशन भी किसकी होती है, कंसिस्टेंट की होती है, ठीक है। हेंस गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है ना। अब क्या करना है, ग्राफिकली इनको सॉल्व करना है और ग्राफ से हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो वन बाय वन एक एक इक्वेशन को लेंगे और उनके कम से कम 2 पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, x इक्वल टू, देखो यहाँ पे y और -5 है ना, इन दोनों को ले जाएंगे राइट साइड में, ठीक है। तो ये 5 माइनस का हो रहा है, जब मैं इसको राइट साइड में ले जाऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +5, और जो y है उसके आगे प्लस साइन है, तो जब मैं इसको राइट साइड में ले जाऊंगा तो इसके आगे आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है ना। तो जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक बॉक्स और उस बॉक्स में 2 सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। 2 सॉल्यूशन का मतलब है 2 पॉइंट्स। तो यहां लिख देता हूं मैं x, यहां लिख देता हूं y, तो इन दोनों बॉक्स में एक एक सॉल्यूशन आ जाएगा, टोटल हो जाएंगे 2 सॉल्यूशन। तो पुट y में वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 5 माइनस 2, इसमें पुट करना है हमें, इस y की जगह पे 2 पुट करना है, 5 में से 2 गया 3, तो x की वैल्यू 3 आई, y में हमने पुट किया 2। इसी तरह से y में और वैल्यू पुट करेंगे, अब की बार कर देता हूँ 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x इक्वल टू, हमें वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इसी इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। 5 माइनस 3, तो 5 में से 3 गया तो 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, और y में हमने क्या पुट किया था, y में हमने पुट किया था 3, ठीक है। एक बात ध्यान से देखिए, हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है x या y में, ताकि x और y के वैल्यूज़ में ज़्यादा डिफरेंस ना आए, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 10 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ग्राफ बनाने में क्या आएगी, दिक्कत, ठीक है ना। अब देखिए पहली वाली लाइन का तो हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है, तो इसी तरह से हम दूसरी लाइन को भी लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 2x को तो यहीं रहने देंगे, इन 2 नंबर को ले जाएंगे राइट साइड में, ठीक है। तो इनके आगे के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये 10 माइनस का है तो ये प्लस का 10 बन जाएगा, और ये 2y प्लस का है तो ये माइनस का 2y बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए x और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 2x के साथ इनटू हो रहा है, तो जब मैं 2 को राइट साइड में ले जाऊंगा तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब देखिए ये 10 है, ये 2 है, तो 2 कॉमन आ सकता है ऊपर से, 2 5 या 10, 5 हो जाएगा, और 2 भी बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई, 5 माइनस y। एक बात आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है x की, वही इधर भी आ रही है, आ रही क्या नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इस वाले इक्वेशन का भी सॉल्यूशन यही बॉक्स होगा, ठीक है। तो इसके आगे भी मैं यही बॉक्स लिख देता हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट तुम्हें बताने के लिए। अब तुम बोलोगे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों लाइनें तो अलग अलग दिख रही हैं लेकिन इनका सॉल्यूशन सेम आ रहा है, तो क्या चक्कर है। भाई चक्कर अक्कर कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या है, कोइंसिडेंट है। यहाँ बताया था ना मैंने, ये देखो यहाँ पे देखो जरा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड हो रही है, तो इसका मतलब है इनका सारे पॉइंट क्या होंगे, कॉमन होंगे, तो इसीलिए सॉल्यूशन भी कॉमन ही होंगे, ठीक है। तो अगले पेज पे बढ़ जाते हैं और इनका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
तो पहले तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन क्या थी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या थी कोइंसिडेंट, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा सेम, मैंने तुम्हें समझाया था पिछले पेज पे। तो सॉल्यूशन क्या आया था इनका 3 2 और 2 3। तो ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे मार्क करते हैं ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो जो पहली इक्वेशन है उसके भी पॉइंट यही है और दूसरी इक्वेशन है उसके भी पॉइंट यही है। तो इन पॉइंट को पहले मार्क करते हैं। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 3 कहाँ है, देखो ये x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 कहाँ है, ये है। तो दोनों के सामने पॉइंट लोकेट हो जाएगा, ठीक है 3, 2। तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ये x का कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा हमेशा y का होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरे पॉइंट को भी मार्क कर लेता हूँ, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू 3 है। तो दोनों के सामने पॉइंट को लोकेट कर देंगे। देखो इसके सामने भी आ रहा है और इस 2 के सामने भी। तो यहाँ पॉइंट क्या लिखूंगा मैं 2, 3, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट हमने जोड़ दिए और हमारा लाइन ड्रॉ हो गया है, ठीक है। अब क्योंकि सेकंड इक्वेशन जो थी उसका भी सॉल्यूशन यही था तो ये सेम ही पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ क्या कर दूंगा, इसके ऊपर एक और दूसरी लाइन को ऐसे दिखा दूंगा जो सेकंड लाइन है। और हम जानते हैं जब तीनों रेशियो इक्वल आ जाती हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो लाइन्स हो जाती है कोइंसिडेंट, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अच्छा अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा भाई, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा क्योंकि इनके सारे पॉइंट्स ही कॉमन होंगे। लाइन की इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पे मैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इस लाइन की इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। एक्चुअली दोनों लाइन सेम ही है, कहने का मतलब ये है, सिर्फ मैं दिखाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस lines are coincident therefore infinite number of solutions are possible। तो एक पर्टिकुलर आंसर नहीं आएगा, ठीक है, बहुत सारे आंसर आएंगे। तो इसलिए मैंने कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं लिखा यहाँ पे। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, जितने भी अनलिमिटेड, ठीक है ना। तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये पहले इक्वेशन हो गया। इस 8 को हम ले आए लेफ्ट साइड में, ठीक है, इसीलिए इसका साइन चेंज हो गया। यहाँ पे भी हम 16 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये होगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे यार 16 को लेफ्ट साइड में क्यों ला रहे हो भाई, वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इन लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसीलिए लेके आते हैं हम, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे a1 अपॉन में a2। a1 क्या है, जो पहली इक्वेशन में x के साथ नंबर होगा यानी कि x का कोफिशिएंट, तो 1 हो गया। सेकंड इक्वेशन में x के साथ क्या है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अच्छा इसको 2 मार्क कर देते हैं। इसी तरह से b1 अपॉन में b2, तो b1 क्या है, जो पहली इक्वेशन में y के साथ हो यानी कि 1 है, जब ना दिया हो तो 1 ही मानना है, तो -1 है। अगले में क्या है, y के साथ नीचे -3 है, तो ये b2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3। इसी तरह से c1 अपॉन में c2 निकाल लेंगे। c1 कितना है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसके साथ ना तो x हो ना y हो। तो पहली इक्वेशन का c1 क्या हो गया -8 और दूसरी इक्वेशन में c2 क्या हो गया -16।
तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जे 8, 8 2 जे 16, यानी कि ये आ गया 1/2। अब देखिए कंपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम a1 अपॉन में a2 को b1 अपॉन में b2 के साथ कंपेयर करते हैं। अगर ये दो इक्वल आ जाते हैं तो b1 अपॉन में b2 को c1 अपॉन में c2 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों इक्वल ही आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में 3 इक्वल टू 1 अपॉन में 3 बट नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन c के साथ इक्वल नहीं है, तो हमारी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये कंडीशन कौन सी होती है? नो सॉल्यूशन की होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में लाइन कैसे बनती है? पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल बनेंगी तो इनका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन निकलने के लिए लाइंस का आपस में कांटेक्ट में आना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। देयरफॉर नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो हेंस लीनियर इक्वेशंस यानी कि गिवन लीनियर इक्वेशन जो हमें दी हुई है, ठीक है, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। अच्छा, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। इनकंसिस्टेंट, तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में देखो, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम जानते हैं जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेशियो निकालते हैं a1 अपॉन में a2 का। तो ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो a1 अपॉन में a2 का रेशियो निकालते हैं। तो जो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उसे a1 बोलते हैं। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसे a2। तो ये कट जाएगा, 2 1 जे 2, 2 2 जे 4, 1/2। इसी तरह से निकालेंगे b1 अपॉन में b2। b1 क्या है? जो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो, तो y के साथ यहाँ कोई नंबर नहीं दे रहा तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 आ गया। तो यहाँ पे b2 क्या है? जो y के साथ नंबर हो यानी कि -2। अब मैंने तुम्हें समझाया था कि माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो -1 से ऊपर इंटू कर दो और -1 से नीचे। तो 1 के आगे प्लस साइन है, जब मेंशन ना हो तो प्लस ही मानना है। प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 1 जे 1, और माइनस माइनस प्लस, 2 1 जे 2। तो ये आ गया -1/2। इसी तरह से निकालेंगे c1 अपॉन में c2। तो c1 क्या है? जो पहली इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू हो यानी कि -6, और c2 क्या है? जो सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू यानी कि -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जे 6, 2 2 जे 4। तो ये 3/2 हमारा रेशियो आ गया। तो अब हम देख रहे हैं यार a1 अपॉन में a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का हाफ है और ये माइनस का हाफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। दैट इज a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर द लाइन्स हैव यूनिक सॉल्यूशन, लाइन्स हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। देखो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यह है कि x की भी एक वैल्यू आएगी और y की भी एक वैल्यू आएगी, ठीक है।
एक वैल्यू का मतलब ऐसा नहीं कि x की 1 वैल्यू और y की 1 वैल्यू, इसका मतलब यह है कि x की कोई भी एक वैल्यू आएगी, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, वैसी y की भी कोई भी एक वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो लाइन बनेंगी वो बनेंगी ऐसे, एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये एक ही पॉइंट इसका आंसर आया, ठीक है। तो हम बोलेंगे हेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। हेंस लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि इनका आंसर निकल रहा है तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट। तो बारी बारी से इनके दो दो पॉइंट निकालते हैं, यानी कि दो दो सॉल्यूशन। तो पहली इक्वेशन को लिखते हैं पहले, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, y को यहीं रहने देते हैं क्योंकि ऑलरेडी y अकेला है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। ये 6 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और 2x भी राइट साइड में जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हो जाते हैं इनके, ये प्लस है तो वहाँ जाके माइनस। तो यहाँ एक बॉक्स बना देता हूँ और उसमें दो सॉल्यूशन लिखेंगे हम, x और y। तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना दिया है, तो इसमें हमने दो सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो इस x में वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 कर देता हूँ, ठीक है। 6 माइनस 2 इंटू 2, देखो 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस x की जगह पे मैंने 2 डाल दिया। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 हो गया, 6 में से 4 गया तो 2, तो y की वैल्यू आ गई 2, और x में मैंने क्या पुट किया था 2। एक और पॉइंट निकालेंगे हम, पुट x इक्वल टू, अब की बार 3 पुट कर देता हूँ, तो y क्या आएगा देखो, y इक्वल टू, इसी में वैल्यू पुट करनी है, 6 माइनस 2 इंटू 3, 3 2 6 हो जाएगा, 6 में से 6 गया तो कितना 0, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितना पुट किया था हमने 3, ठीक है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4x को तो यहीं लिखेंगे हम, 4x इक्वल टू, ये 4 और ये 2 दोनों को ही हम राइट साइड में ले जाएंगे और दोनों के साइन क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये माइनस में है, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ ताकि उसमें हम दो सॉल्यूशन लिख पाएँ, ये x और ये y। तो देखिए ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई x के साथ, तो जब मैं इसको ले जाऊँगा राइट साइड में तो ये चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है ना, तो 2 कॉमन ले आना है, तो ये 2 बच जाएगा अंदर, 2 2 जो 4 होता है, तो ये 2 है, 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है ना, और ये 4, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 2 प्लस वाई अपॉन में 2, ठीक है। तो इस y में वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0 कर देता हूँ, देखो इस y की जगह 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखो, ये 2 है, इस y की जगह 0 और यहाँ पे 2, तो 2 प्लस 0 क्या होता है 2 ही होता है, नीचे 2 ऐसे ही आएगा, 2 1 जो 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x की वैल्यू आ गई 1 और y में क्या पुट किया मैंने 0। इसी तरह से एक और वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट y इक्वल टू 2 कर देते हैं ताकि नीचे वाले 2 से ये पूरा कैंसिल हो जाए, तो x इक्वल टू 2 प्लस 2, इसी y में हमने 2 पुट किया ये, और नीचे 2 तो ऐसे ही लिखेंगे, 2 प्लस 2 4 अपॉन में 2, तो 2 1 जो 2, 2 अपॉन 1 क्या होता है 2 ही होता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। तो x की वैल्यू क्या आई थी 2 और y में क्या पुट किया था हमने 2। तो नेक्स्ट पेज पे इनका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं, x y।
2, इधर भी 2, ये 3 और ये 0, ठीक है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन लिख देते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, ये x और ये y। तो इनका सॉल्यूशन क्या था 1, 0, 2 और 2, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को बारी बारी से इस ग्राफ पे लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन के पॉइंट को लोकेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली इक्वेशन जो है उसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू 2 ये, तो दोनों के सामने ही पॉइंट लोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इस 2 के सामने भी है, इस 2 के सामने भी है, तो यहाँ पे 2, 2 लिख देंगे, ठीक है। ये x की वैल्यू और y की वैल्यू। इसी तरह से देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 ये है और x की वैल्यू 3 ये, तो दोनों के सामने पॉइंट लोकेट हो गया। यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 0। तो सबसे पहला वाला कोऑर्डिनेट x का और दूसरा y का, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं। ये दोनों पॉइंट हमने जोड़ दिए और हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे। तो 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसी तरह से दूसरी लाइन के पॉइंट को भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 0। तो इस x एक्सिस में तो y हमेशा ही 0 होता है, तो यही पॉइंट y इक्वल टू 0 का भी होगा। तो यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ मैं 1, 0, ठीक है। इसी तरह से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो ये सेम ही पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। इस पॉइंट को ना मिटा के थोड़ा इधर को लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी 1, 0। अब ये दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं। तो दूसरी लाइन भी हमारी ड्रॉ हो गई है। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को 2, 2 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हम A मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट उन दो लाइंस का सॉल्यूशन होता है, समझ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन लाइंस इंटरसेक्ट at the point A 2, 2, therefore x equal to 2 and y equal to 2 is the solution, ठीक है। अब देखिए हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा था ना, तो हमने ग्राफ से क्या किया, सॉल्यूशन निकाल ले। यहाँ पे देखो, अच्छा यार तुम बोलोगे यार सॉल्यूशन क्या होता है ये, है ना। तो सॉल्यूशन का मतलब यही है, अगर तुम ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी। कहने का मतलब है अगर इस इक्वेशन में तुम x की जगह पर y की जगह पे ये 2 और 2 डाल दो तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0। तो इसी को सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फोर्थ पार्ट में इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं, a1 अपॉन में a2। तो a1 क्या है, जो x के साथ है पहली इक्वेशन में, a2 क्या है, जो दूसरी इक्वेशन में x के साथ नंबर है, यानी कि 4, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, 1/2। इसी तरह से b1 अपॉन में b2 निकाल लेंगे। b1 क्या है, पहली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट हो, यानी कि -2, और b2 क्या है, जो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, यानी कि -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, यानी कि ये आया 1/2। इसी तरह से c1 अपॉन में c2 निकाल लेंगे। c1 क्या है, जो पहली इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है जिसके साथ ना तो x हो ना y हो, यानी कि -2। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में c2 क्या है, -5।
तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर है 2/5। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 के तो इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन में C2 के इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 2/5, ठीक है। दैट इज A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ठीक है। तो इस कंडीशन में लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। अब पैरेलल होंगी तो उनका सॉल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि लाइन ने कांटेक्ट में आना जरूरी है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिवन लाइन्स आर पैरेलल, गिवन लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। हेंस नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, नो सॉल्यूशन is possible. Therefore, the linear equations are inconsistent, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।